हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। लास्ट वीडियो में आपको भूटान के बारे में बताए थे कि बेस्ट टाइम क्या है विज़िट के लिए, आप कैसे जा सकते हो। इसके अलावा हमने आपको कुछ फेमस टूरिस्ट पैलेस जैसे कि थुम्पा, पारो, टाइगर स्नैक्स, टोंगसा और पुनाखा टूरिस्ट पैलेस के बारे में बताए थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं और भूटान के रिमेनिंग टूरिस्ट पैलेस के बारे में बताते हैं। अगर आप भूटान का फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और टूरिस्ट पैलेस है वो फोबजिखा है। तो भूटान में घूमने के लिए फोबजिखा घाटी सभी पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है, जिसे गंगटेंग घाटी के रूप में भी जाना जाता है। यह छोटा लेकिन सुंदर शहर मनोरम घाटियाँ, राजसी पर्वत चोटियाँ और हरे भरे घासों के मैदान से सुशोभित है। समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की विशाल ऊंचाई पर स्थित फोबजिखा घाटी पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिमी ढलानों पर बसी है और एक कटोरे की आकार की है। यह स्थान अपने मनमोहक प्राकृतिक दृश्य के लिए काफ़ी लोकप्रिय है और यह वह स्थान भी है जहां दुर्लभ काले गर्दन वाले सारस बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अलावा भौंकने वाले हिरन, जंगली सुअर, सांभर, तेंदुआ, हिमालयी काला भालू आदि जीवों की प्रजातियों की एक विशेष श्रृंखला का भी घर है। कोई भी महीना या कोई भी मौसम हो, यह घाटी हमेशा ही अपनी असली सुंदरता और शांत परिवेश के लिए जाना जाता है। इसके बाद जो टूरिस्ट पैलेस है वह है वांगडू फोंडिंग। भूटान के सबसे बड़े जिलों में से एक वांगडू फोंडंग अपने आश्चर्यजनक मठों और प्राचीन मंदिरों से लेकर सुंदर गांव और समृद्ध वन जीवों तक कई आकर्षणों को समेटे हुए है। हरे भरे हरियाली से घिरा यह प्राचीन और भव्य रूप से प्रतिष्ठित है, जो यात्रियों को देखने के लिए अक्सर आमंत्रित करता है। यह शहर दुर्लभ जानवरों की प्रजातियों जैसे लाल पांडा, नीली भेड़, हिम तेंदुआ और काले भालू का भी घर है और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा शहर में स्थित कई मठों और मंदिरों को भी देखा जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टूरिस्ट आप प्लान कर सकते हो जाकर चायखोर घाटी के तलहटी में स्थित जाकर भूटान का एक आकर्षक जगह है, जिसे चमखर नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान मुख्य रूप से अपने व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है और बूमथांग क्षेत्र का यह एक छोटा सा शहर है। जागर को अक्सर भूटान का लिटिल स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। साथ ही यह स्थान मठों से भरा हुआ है, जो इसे भूटान का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका दोचुला दर्रा। तो दोचुला दर्रा भूटान में थिम्पू और पुनाखा के बीच स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा कई आकर्षणों से युक्त है, जिनमें से एक सबसे प्रसिद्ध ड्रग बांग्ला खांग छांग चोटिस है। ये दर्रा पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है, क्योंकि यह हिमालय के सबसे शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। दोचुला दर्रा अपने प्रभावशाली आकार से भी सभी को प्रभावित करता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर है। यह भूटान में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन स्थलों में से एक है। इसके बाद अगर आप प्लान कर सकते हैं तो वह है भूटसोलिंग। भूटान की राजधानी थिम्पू से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भूटसोलिंग हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में बसा भूटान का एक खूबसूरत शहर है, जो भारतीय शहर के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर्यटकों को कुछ बेहतरीन बुद्ध मठ देखने को मिलती है। साथ ही यह शहर भूटान की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को सबसे अच्छे तरीके से प्रतिध्वनित करता है। भारतीय क्षेत्र से इनकी निकटता के कारण इस शानदार शहर में हमेशा भीड़ का मिश्रण की उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद जो घूमने का जगह है वह त्रासी गांग है। तो भूटान के पूर्वी हिस्से में स्थित त्रासी गांग भूटान का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो अपनी खूबसूरत मठों के लिए मशहूर है। त्रासी गांग भूटान के सबसे बड़े जिलों में से एक है और जिसे पूर्व का घना भी कहा जाता है। यह शहर देश के सबसे पूर्वी हिस्सों में स्थित है और लगभग भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य को छूता है। भूटान के अन्य सभी जिलों की तरह ये एक शानदार प्रदेश से समेटे हुए है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा यह शहर न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को आकर्षित करता है, बल्कि शांत चाहने वाले के लिए भी एक आदर्श स्थान है। तो ये था आपका भूटान का टूरिस्ट पैलेस। तो अगर आप
घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप ये 10 जगह 12 जगह जो भूटान में स्थित है जाके आप घूम के आ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।